नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका पसंदीदा कार्यक्रम 18 या 21 राय आपकी लेकर। साथियों, आज की कड़ी में जानेंगे कि जब महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या शोषण होता है तो वो अपनी बात किसके साथ साझा कर सकती है। कौन कौन से कानून हैं जो महिलाओं की मदद के लिए लागू किए गए हैं, जिसकी सहायता से महिलाएं खुद को सशक्त बना सकती हैं। इन सभी बातों के बारे में हमारी दो बहनें कुछ बातचीत कर रही हैं। आइए सुनते हैं। काजल, अरे काजल, दरवाजा खोलो। काजल। अरे सरिता दीदी, तुम आओ, अंदर आओ। हाँ काजल, मैं तेरी दीदी और तुम मुझे देखकर खुश नहीं हुई है ना? अरे नहीं दीदी, मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम मुझे थोड़ा उदास लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ काजल, सब ठीक तो है, बस कुछ दिनों से थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, तो तेरे जीजा जी ने कहा जाओ अपनी बहन से मिल लो, तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मुझे अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, जीजा जी ने तो बहुत अच्छी सलाह दी है तुम्हें। अब आई हो तो कुछ दिनों रुको, तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तब मैं वापस भेजूंगी तुम्हें। ठीक है ना दीदी? हाँ, जैसा तुम कहो। चलो तुम पैर हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। दीदी कहाँ हो? अच्छा काजल, मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ, तुम भी आ जाना, बाहर कुछ दिखाती हूँ। दीदी मैं खाना लेकर आई और तुम बाहर खड़ी हो, और क्या दिखा रही थी मुझे? सब काजल, ये पंचायत भवन में इतनी भीड़ क्यों है? कुछ हुआ है क्या तेरे गांव में? अरे हाँ दीदी, वो सामने वाली काकी की बेटी है ना, उसके ससुराल में कुछ बातों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ है, तो उन्हीं की सुनवाई पंचायत में हो रही है। काजल, पंचायत में घरेलू हिंसा के खिलाफ क्या कोई मदद मिलती है? हाँ दीदी, तुम्हें नहीं पता, जब किसी महिला के साथ किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा या मानसिक रूप से प्रताड़ित की जाती है तो उस महिला को चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सरकार द्वारा बनाई गई कानून की मदद जरूर लेनी चाहिए। वो कैसे काजल? भला आज तक महिलाओं की मदद कोई किया है? और महिलाओं के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं? दीदी, सरकार द्वारा महिलाओं के हक, अधिकार और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कई कानूनी सहायता प्रणाली लागू किए गए हैं, जैसे पुलिस, महिला थाना, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ साथ महिला समूह, महिला संगठन और पंचायत से भी महिलाएं सहायता ले सकती है। तभी तो दीदी, सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र सीमा में बदलाव किया है, ताकि बेटियां पढ़ लिख कर जागरूक हो और अपने हक अधिकारों के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जान सके। ये कौन सा कानून है काजल? दीदी, ये कानून नहीं, एक प्रस्ताव है जिसमें बेटियों की शादी 18 वर्ष के बजाय 21 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे देश में बढ़ रहे हिंसा, मातृ मृत्यु दर, बाल विवाह में कुछ कमी आ सके। अरे वाह काजल, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। हाँ दीदी, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर हम अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और दुनियादारी को समझने के लिए आजादी से जीने का अधिकार ही नहीं देंगे, तो लड़की की शादी की उम्र 18 हो या 21, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जरूरी तो ये है कि हर वो लड़की जिसकी शादी हो रही हो, वो अपनी शादी का निर्णय खुद ले सके, अपना पति खुद चुन सके और अपना भला बुरा समझने की शक्ति रखती हो। वरना इससे पहले जब शादी की उम्र 18 साल थी, तब भी तो लड़कियों की शादी 12-13 साल में करवा ही देते थे लोग गांव देहात में। मेरी शादी भी तो 15 की उम्र में हो गई थी ना। अरे दीदी, हमारी बातों बातों में चाय भी ठंडी हो गई, चलो अब। तो साथियों, सुना आपने किस तरह से काजल ने अपनी सरिता दीदी को महिलाओं के साथ होने वाले हिंसाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कानूनों के बारे में बताया। क्या आपने भी अपने आसपास या समुदाय में महिलाओं को अपने हक के लिए आगे आते हुए देखा है? क्या आपको पता है कि महिलाओं के लिए मौजूदा समय में क्या क्या कानून लागू किए गए हैं? आपको क्या लगता है, अगर सभी लड़कियों और महिलाओं को उनके अधिकारों और समाज में मौजूद कुरीतियों से लड़ने के खिलाफ मौजूदा कानून का पता हो, तो क्या उनके लिए कुछ हद तक आसान हो सकता है? अपनी राय, अनुभव, सुझाव या इससे जुड़े कोई भी सवाल
हमारे साथ जरूर साझा करें नंबर 3 दबाकर। धन्यवाद।